डेरा है नजदीक अपने जो मस्ताना जी का हमारा गंगोह में। हाँ, उस डेरे की मैं बात बता देता हूँ। मैं उस टाइम मौजूद था जिस टाइम डेरे का मुहूर्त किया ना। अच्छा, ये भी बात ये वही है जो दिल चुराई, इसी में इसका जवाब मिल जाएगा। ये बात आपने बड़ी मौके की बताई। परम पूज्य मस्ताना जी ने ये जो गंगोह का डेरा है ना, ये सबसे बाद में बनाया है। इसका जब मुहूर्त करने लगे तो यहाँ सत्संग का प्रोग्राम रखा गया। तो उस टाइम गंगोह के अंदर कोई प्रेमी था, नया काम था, बाकी तो सब निंदक थे। एक तो रामलाल ठाकुर बहुत आया करता प्रेमी। अब मैं उन प्रेमियों के नाम तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैं उनका थोड़ा अंदाजा बता देता हूँ। लगभग गांव के 10 प्रेमी थे जिन्होंने दरबार की सेवा की। और सेवा उन्होंने क्या की, रब सी जगह थी, जैसे ये बराबर में प्लाट पड़ा रखा था। गांव वालों ने ना तो कोई ईंट थी, ना दीवार थी, ना कुछ था। कसी फावड़े से डोर हम बांधते हैं खेत में, ऐसे चारों पास से इतनी ऊंची डोले बांध के, और उसके ऊपर है ना ये झाड़ पौधे के कांटे के छापे ले आके लगा दिए, चारों तरफ बाढ़ लगा, एक बाउंड्री सी बन गई। उसके अंदर मस्ताना जी ने वो प्रोग्राम रख दिया। तो ये 10-12 आदमी तो थे गांव के, और फिर हमारे महमपुर रोई के अमरपुर धाम के 12-13 आदमी वो थे। वो तो लगभग जहाँ पे मस्ताना जी का प्रोग्राम होता था साथ में पहुंच ही जाते थे। तो मस्ताना जी उनका नाम रख रखा था प्यार से, वे अमरपुर के ये पंडित है भाई, इनको हम साथ रखते हैं। कहीं भी कोई मुहूर्त करते हैं, पंडित का काम होता है ना मुहूर्त करना। तो ये हमारे बड़े अमरपुर के पंडित है, इनके बगैर हमारा काम संपूर्ण नहीं होता। देखो करने वाले तो आप बधाई इनको देते थे। तो इधर लाइन लगा रहा 10-12 आदमियों की सत्संग किया पहले, और उसके बाद में मैनेजर साहब बराबर में बैठे थे स्टेज पे। ये मेरी आंखों की देखी बात है, मैं 10 साल का था, मेरे पिताजी के साथ में गया। तो हमारे गांव के आदमियों में 12-13 आदमी मेरे पिताजी भी थे। तो मस्ताना जी ने फिर स्टेज से ऐलान किया, मैनेजर साहब भी बैठे थे, मस्ताना जी बैठे थे, दोनों के बीच में कपड़े, कंबल, खेस, जुराब, बुनियान, जर्सी, कोट, इन चीजों का ढेर लगा हुआ स्टेज पे। मस्ताना जी कहने लगे कि जिस आदमी ने इस दरबार की सेवा की है ना, अगर एक मामूली आदमी के कोई काम करता तो उसकी दिहाड़ी नहीं लगता। तो हमारे भी उस मालिक के दरबार में कोई कमी नहीं है। ये गरीब मस्ताना भी किसी की दिहाड़ी नहीं रखता। देखो, तो हम भी उसके खजाने में से जिन्होंने दरबार की सेवा की है उसका हक देंगे। तो पहले उन्होंने कहा जितने गंगवा वाले प्रेमी हैं सारे आओ, ऐसे सामने खड़े करके उनकी लाइन लगा दी। बाकी शासन इसी तरह बैठी थी जैसे हम बैठे हैं। अब उनकी लाइन लगाकर मस्ताना जी जो आगे पहला आदमी था उसको बुला के कहते अच्छा बता भाई तेरे को क्या चाहिए। उससे पूछ के भाई इनमें से कोट, कंबल, स्वेटर, जर्सी, जुराब, बुनियान, जो भी टोपी, जैकेट चाहिए वो जैसे वो कहता जाता मस्ताना जी ना मैनेजर साहब को कहते हैं भाई देता जाता, मैनेजर साहब उसको देते जाता। ऐसे करके एक एक करके सारे वो गंगोई वाले प्रेमी घूमता रहा। अब उनके बराबर हमारे जो गांव रोई वाले जो पंडित कहते थे मस्ताना जी, उनका भी बराबर में मस्ताना जी बहुत लाड़ किया करते।
कहने लगे भी गंगोई वाले बुझाए गए, अब अमरपुर वाले पंडित आए सारे, और वो भी लाइन लगा ली। अब मेहमदपुर रोय के जो हमारे गांव के थे वो भी 10-12 आदमी, वो भी लाइन लगा ली। मेरे पिताजी बैठे थे सबसे पीछे, वो मेरे को कहने लगे मस्ताना जी ने हमें पता नहीं कितनी दफा कोट कंबल स्वेटर जर्सी ये चीजें दी हैं, और आज मैं मस्ताना जी से कुछ नहीं लेना चाहता, मैं तो नहीं लूंगा, ये बात लेने की मर्जी है ना लेने की मर्जी। तो मेरे पिताजी खड़े नहीं हुए। अब मस्ताना जी ने अमरपुर वालों से ही सबको एक एक दे के पूछ के जिसने जो मांगा उसी तरह देते गए। फिर कहने लगा भी अब कोई अमरपुर का रह तो नहीं गया, तो भजन लाल हमारे गांव के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, उसकी मिसिज का सगा मामा रूपाराम सुनोई, वो मस्ताना जी के सेवा में आगे सेक्रेटरी समझ। वो कहने लगा जी एक आदमी रह गया है, और वो आगे नहीं आ रहा, मैंने उसको कहा भी है। कहता कौन है? मेरे पिताजी का नाम था रामलाल। कहने लगा जी रामलाल। कहता क्यों नहीं आता भाई, दोबारा जा उसको कहना। वो फिर जाके कहने लगा बोले रामलाल तेरे को बाबा जी बुला रहे हैं और तुम आगे चला जा मत। मेरे सामने मेरे पिताजी कहने लगे बोले वैसे बुलाता तो मैं चला जाता, लेकिन ये सामान लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। महाराज से मेरे को कोई सामान की भूख थोड़ी है, मैं तो वो चीज लेना चाहता हूँ जो महाराज खुद देते अंदर से। वो नहीं आया। फिर मस्ताना जी ने एक धमकी पर लेते हैं, कहने लगा रामलाल तो आता है कि नहीं आता? धमकी थोड़ा सा रो परेदार में कहा ना, तो मस्त फिर इतनी हिम्मत कहाँ थी, खड़े होके कहता जी आता हूँ। फिर मेरे को कहने लगे मेरे पिताजी बोले आज मैं मस्ताना जी से ऐसी चीज मांगूंगा जो यहाँ पे है नहीं, ना तो वो चीज होगी ना मेरे को लेनी पड़ेगी, मेरा भी काम कोई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बोलो ये जो टोपी होती है ना उन्हीं हम ऊपर ओढ़ते हैं, ये उस स्टेज पे ना तो थी ना किसी ने मांगी। मेरे पिताजी कहने लगे मैं ये टोपी मांगूंगा, ये नहीं है, मैंने गौर करके देखा बाकी सारी चीजें पड़ी और ये मैं मांगूंगा है या नहीं, देंगे कहां से? बस ठीक है। अब जाके मस्ताना जी पूछ के चीज देते। कहने लगा रामलाल बोल क्या चीज देने? अब जो चीज सोच के गया था ना वो भूल गया। वो आगे जाते जो सोच के गया था कि मैंने टोपी लेनी है वो भूल गया। कहता तू सोच के चला होगा कोई चीज याद कर ले। अब खड़ा रहा दिमाग के ऊपर घना ही जोर दिया। कहता कि मेरे को तो याद नहीं आता। कहता फिर हम याद करवाएं। मैनेजर साहब को कहने लगे इसके सिर पे खोपा चढ़ गया, इसको टोपा था इसके सिर पे टोपी रख, इसको याद आ जाएगा भाई इसने क्या मांगी थी। अब मैनेजर साहब ने इसी तरह मैनेजर साहब थे जिधर हाथ मारते ना उधर से जैसे जेब में रख रखी थी, निकाल कर सिर पे रख रखी। कहता है यही मांगी थी ना, और तो कुछ नहीं मांगा। कहने लगा हाँ यही मांगी थी। तो मस्ताने कॉल करना चाहता भाई ऐसी चीज मांगे जो है नहीं मस्ताने के पास, तो हम गरीबों की बोल उड़ाना चाहता। फिर मस्ताने ने ये कहा बोले ऐसा कभी मत सोचो, हम देते हैं सतगुरु के खजाने में, तो एक तेरी बारे में क्या उसको कमी पड़ती है, सबको दिया है और वो सबको ही देता है, बिन मांगे भी देता है और दिया हुआ भी उसी का ही है। तुम्हारे पास क्या है? शरीर भी नहीं है, हम खुशी से देते हैं, तुम क्यों नहीं देते? मस्ताना जी ने लड़का मारा। तो ये देखो वो दिल की जानने वाले थे ना, कैसे एक दिल की बात वो जानते थे।
और मन को बदल देते थे उसी टाइम धन धन सतगुरु तेरे। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोलूँ अभी? एक प्रेमी ने हमें बोलोगे क्या? हाँ भाई, आप सुनाओगे भाई? अच्छा, आप क्यों सुनाओ भाई? हाँ, ढोल तो बजाते हैं। कौन सा ढोल बजाने वाला? कहाँ गया भाई वो ढोल? आया, अच्छा। आप पीछे बैठ जाओ भाई, क्या बात भाई? अच्छा, ये प्रधान जी है जी हमारे एरिया का। अरे वाह भाई वाह, लख लख भाई बधाई हो प्रधान जी को भाई, जो साथ संग की खुशी लूट रहा है भाई। बड़ा आपको बड़ा सुनहरी मौका मिला है, जो साथ संग की खुशी दे किस्मत वालों को मिलती है वो तो भाई। हाँ जी, नाम दाम तो ले रखा आपने? वाह भाई वाह, क्या काम करता है तू? है जी, वेल्डेड का। तू वही प्रधान क्या काम करता है भाई? ये सेवा किस महकमे में था? रेलवे में? टेलीफोन से? वाह भाई वाह। तो इसी में मैं आप मिले तो नहीं कर रायराम भी रिटायरमेंट है। हाँ बोल भाई। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा, धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन है तेरा पसारा। जा मैं ठेवा कोई थोड़ा, कोई तेरे जो प्यारा। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। भाई सब की सारे कोई कोई जाने, सब सारे कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने।
बात आ गई। दीपक संग पतंगा जलाता अपने अंगा, जलाने की साथ कोई जा बिल्कुल साथ जलाना बुलबुल जाने खास बाबा वाली गिर गिरकारी क्या जाने मुद्दे फोड़ा वाली। कहते हैं एक दफा ये परवाने होते हैं पतंगा, ये बल्ब पे यार रोशनी पे लाइट के आते हैं, तो ये लाइट उड़ रहे थे, उनके बीच में एक बड़ा सारा जानवर और आ गया, वो भी उड़ने लगा। अब हम उन पतंगों ने कहा कि तू कौन है? वो कहने लगे वो कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगा हम तो पतंगे या परवाना हैं। वो कहने लगा पर मैं परवाना हूं। कहता अच्छा? कहता हाँ। अब परवाने की पहचान करवाते हैं। कहता तो फिर ऐसे कर, तू यूं बता इस शहर के अंदर कितनी लाइटें जस रही है? शहर में जाके एक गेड़ा लगा के एक चक्कर लगा के और गिर के आ भाई कितनी जगह लाइटें जस रही। वो कहने लगा मैं भी गिर के आ जाता हूं। अब गया, कहने लगा इतनी लाइटें जल रही है, वापस आ गया, कहने लगा तो ढूंढ है, अगर तू होता परवाना आके एक लाइट तेरे को मिल गई तो वहीं तो जल के खत्म हो जाता, तू वापस आ जाता। तो ये भी इसी तरह ही है। अब मछली है, देखो पानी के जीव कितने होते हैं, कछुआ भी है, मेंढक भी है, और भी बहुत से जीव हैं, और उनमें मछली भी है। अब बाकी जीव है ना पानी के, वो पानी के अंदर भी रहते हैं, बाहर में रहते हैं। मछली बाहर में रह सकती, एक मिनट भी नहीं रह सकती, उसको पानी से बाहर निकालना ही मर जाता है। तो सबसे पानी की सार किसने जानी? मछली ने। इसी तरह जो मालिक की सार जानने वाला जीव है ना, वो कोई होता है। ध्यान गुरबाणी में भी आता है पानी में मीन प्यासी, यानी कि पानी में रहती हुई मीन प्यासी रहती है। इस तरह प्रेमियों को भी ये तड़प होती है। जैसे राजा जी ने परवाने की बताई, तो परवाने की साथ परवाना जानता है देखो, और दूसरों को क्या पता है भाई। इसी तरीके से इन्होंने बेचारे ने शब्द गाया कबीर साहब जी का। तो जो संत महात्मा मालिक की दरगाह में जाते हैं तो वो इस चीज की कदर जानते हैं, बाकी तो भाई किसी को नहीं पता। जो मालिक की दरगाह में जाते हैं वो इस चीज को पहचानते हैं और कदर करते हैं, वो हमारे को आके समझाते हैं कि इस तरह भाई भजन सुन करो। ये मालिक की दरगाह से जो हुक्म होता है वो फकीर आके बताता है। हाँ भाई, और सुना भाई बाबा। भाई जो गुरु वचन पर डटे